गणित की क्लास का जो ये चैप्टर है अनुपात समानुपात, आज उस क्लास का कौन सा दिन है? आप कह सकते हैं दूसरा दिन या आखिरी दिन। इस चैप्टर के तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि रह गए थे और हर चैप्टर को दो लेवल में बांट करके हम पढ़ा रहे हैं, एक लेवल 1 और दूसरा लेवल 2। और ये पूरे दावे के साथ कहेंगे कि एग्जाम में यूपी पुलिस के यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। अब बात करें अगर यूपी पुलिस की और अन्य एग्जाम की, तो देखिए अंक गणित आप रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या किसी भी स्टेट पुलिस की, ये जो 16 चैप्टर अंक गणित के हैं, अगर ये आप क्लास से कवर किए, यकीन मानिए 20 प्रश्न में से 17 या 18 एकदम नॉर्मल तरीके से आप करेंगे। रीजन क्या है कि आपके सिलेबस के जो अंक गणित के 90% टाइप हैं, उससे कहीं ज्यादा 90% से भी कहीं ज्यादा टाइप आपके सीधे सीधे क्लास में कंप्लीट होंगे। बाकी जो प्रश्न बदले हुए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर के एसएससी जीडी के पूरे पेपरों को हम खंगालेंगे, रेलवे के पूरे पेपरों को खंगालेंगे और प्लस किसी भी स्टेट के पुलिस विभाग के पूरे पेपरों को। अंक गणित के जितने भी अलग अलग टाइप के प्रश्न रहेंगे उन्हें लास्ट में प्रैक्टिस के तहत कवर करा देंगे। तो आपका कुछ भी बचने वाला नहीं है। फ्री का बैच समझ के इसे आप एकदम बकवास मत समझिएगा, क्योंकि पेड बैच जो आप खरीदेंगे इससे वह तुलना कभी कर ही नहीं पाएगा। मुझे इतना पता है। आप पेड बैच का कोई क्लास किसी चैप्टर का करिएगा, अगर जितने टाइप हम पढ़ा रहे हैं मिल जाएंगे तो फिर आप कहिएगा कि नहीं, हाँ अंतर है, पेड बैच बेहतर है, हमारा खराब है। आप एक बार तुलना करके खुद से जरूर निष्कर्ष निकालिएगा। अगर भरोसा हो तो बस शांति से पढ़ते चलिएगा, अपने आप रिजल्ट होगा, वो सामने दिखेगा। आइए पढ़ते हैं। देखिए ये जो लेवल 2 है इसमें टोटल 10 प्रश्न आपके जो हैं रह गए थे। पहला और दूसरा प्रश्न यह एकदम हम लास्ट में बताएंगे। लास्ट में बताने का रीजन है कि जब आपके माइंड से बोझ हट जाएगा तो 2 ही प्रश्न पढ़ना रहेगा, बहुत आराम से शांति से आप इसको समझ लेंगे। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह क्या रहा है, आप लिखिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। मैथ की अगर नोट्स आपके पास नहीं है ना तो मैथ पढ़ना बेकार है। आइए देखिए, एक दुकान में पेंसिल, पेन, कापियां 3 चीजें मिल रही हैं। पेंसिल है, पेन है और क्या है, कापियां हैं। इन तीनों का अनुपात कितना है? 10:2:3 इस अनुपात में है। कि यदि उस दुकान में कुल 120 पेंसिल हो तो बताइए कापियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम देख ले, एक चीज छूट रहा है कुछ। ये जो है कैमरे में जनरली क्या होता है, कभी कभी ना आदमी पढ़ाता रहता है, वीडियो बनती ही नहीं है। और 40 कभी कभी ऐसा हुआ कि 40 मिनट हम लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उधर यहाँ जाएंगे देखेंगे तो वीडियो ही नहीं बनी रहती है। तो इतना अफसोस होता है कि बता नहीं सकते। तो देखिए, पहली बात कि ये एकदम बेसिक सा नॉर्मल सा प्रश्न है, एकदम बेसिक है। इसमें करना क्या है, आप कहेंगे जो है यार भाई ये पेंसिल, पेन और कापियां, इनका अनुपात कितना दिया है? 10:2:3। ये तीनों का अनुपात दिया है कि इस अनुपात में रखी गई है। इसमें कह दिया कि यदि पेंसिल की संख्या कुल कितनी है? 120 है। यह आपका अनुपात है, और जबकि 120 क्या है? टोटल पेंसिलों की संख्या दे दिया है। आप कहेंगे अनुपात में पेंसिल का अनुपात कितना है? पेंसिल का अनुपात 10 है, यानी कि 10 दिखा रहा है किसको? 120 को। 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहेंगे 120 को। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से 1 किसको दिखाएगा? आप कहेंगे 1 दिखाएगा 12 को। अब इसमें देखिए पूछा क्या है, ये मार्कर जो है धोखा देगा क्या? अब इसमें आप देखिए पूछा क्या है, कह क्या रहा है भाई? इसमें कह रहा है कि बताइए कापियों की संख्या कितनी होगी। कापियां कितनी हैं? पेंसिल, पेन, कापियां। कापियों का अनुपात लास्ट में आपका क्या है? 3 है, इसलिए 3 किसको दिखाएगा? आप कहेंगे 12 × 3 = कितना? 36।
एकदम आसान और बेसिक सा प्रश्न था, मगर कठिन प्रश्नों को लगाने से पहले बेसिक से पढ़ना जरूरी होता है। भाई तीनों का अनुपात 10 संबंधित 2 संबंधित 3 दे दिया। इन तीनों में से एक का जो आंकड़ा है, जो डाटा है, सामने रख दिया है। अब भाई जब 10 दिखा रहा है 120 को, 10 किसको दिखा रहा है 120 को, तो एक किसको दिखाएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न को हम एक पर सॉल्व करते हैं। एक दिखाएगा आपका 12 को, और इसमें कह दिया कि बताइए कापियों की संख्या कितनी होगी। कापियां कितने को दिखा रही हैं 3 को, तो आप कहेंगे 3 दिखाएगा 12 त्याई 36 को। अब आइए जो है इसके बाद चौथे प्रश्न को आप लिखिए बारी बारी से। देखिए क्या है ना, क्लास में धैर्य बना के हमेशा रखिएगा, क्योंकि हम आलतू फालतू में इधर उधर की बकवास करने की बजाय सीधे आपके मुद्दे पर जो है बात करेंगे, प्रश्न के बारे में ही बात करेंगे। थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चैप्टर से रिलेटेड चीजें चलेंगे। और एक चीज जानते हैं, मुझे क्या करना है कि हर लेवल के स्टूडेंट को लेके चलना है। नौकरी सबसे लिए उनके लिए कठिन होती है जो बेचारे आर्ट से पढ़े होते हैं, ऑटोमोबाइल से, व्यवसायिक से, जो इंटरमीडिएट मैथ से नहीं पढ़े होते, उन्हें मैथ पढ़ने में दिक्कत आती है। इस वजह से मेरा मानना है हम सबको लेके चलेंगे। आइए देखिएगा, एक कॉलेज में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। आप कहेंगे 8 संबंधी 5 के अनुपात में लड़के और लड़कियां एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि लड़कों की संख्या 160 है। अब एक को आंकड़ा दे दिया, कह रहा बताइए दूसरा का आंकड़ा क्या होगा। जो प्रश्न ऊपर वाला था सेम वही प्रश्न नीचे वाला है। हमारे लगाने से पहले तुरंत आंसर आप निकालिए और हमसे मिलान कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 8 संबंधी 5। वीडियो रोक करके आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 8 दिखा रहा है 160 को। भाई लड़के किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहेंगे 160 को। एक दिखाएगा किसको 20 को। अगर 8 160 को दिखा रहा है, एक निकालना हो तो 8 से उसमें हम क्या करेंगे भागा दे देंगे, तो एक का मान कितना आएगा, आप कहेंगे एक का मान 20 आएगा। अब कह दिया कि बताइए उस क्लास में टोटल लड़कियां कितनी हैं, तो टोटल लड़कियों का अनुपात कितना है 5 है, और 5 के हिसाब से लड़कियां कितनी हो गई, आप कहेंगे उस क्लास में कुल कितनी लड़कियां हैं 100 लड़कियां। यह भी प्रश्न एकदम क्या था, आसान था। पुलिस के पेपर में या रेलवे के पेपर में या जो भी है, अंक गणित कठिन नहीं आती, थोड़ा एडवांस आप लोग को कठिन लगता है और वही कठिन आता है। जनरली देखिए एडवांस के ही हम टीचर हैं, जब उसको लेकर के अपने सब्जेक्ट को आएंगे, एडवांस हो या साइंस हो या जीके हो, तो बहुत दमदारी से लेके आएंगे। अरिथमेटिक तो जनरली आसान होती है, ये सब पढ़ा लेते हैं, मगर मेन जो टॉपिक है उसे अपना जो ब्रह्मास्त्र है उसे बचा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसे आप मिला लीजिएगा। अब आगे बढ़िए, इसमें ज्यादा चर्चा करने की कोई खास जरूरत हमें नहीं समझ में आती, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा। अब जो है आप 5वें प्रश्न पर फोकस करिए। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्कूटर व टीवी के मूल्य जो है 71 संबंधी 62 के अनुपात में है। स्कूटर और टीवी के मूल्य किस अनुपात में है, आप कहेंगे 71 संबंधी 62। आप लोगों में से तमाम लड़के ऐसे होंगे ना जो बहुत मतलब कि हाइपर होंगे, और यार इतना आसान पुलिस में थोड़ा ना आएगा। आप खंगाल करके देखिएगा, अगर 20-22 प्रश्न बताए होंगे हम, तो उसमें तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, या आप ये देख रहे होंगे सामने मिश्र अनुपात है, कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न बीच में मिलेंगे जो आप तैयार नहीं किए होंगे। और यकीन मानिए क्लास से ही प्रश्न आएंगे, भरोसा रखिएगा। स्कूटर व टीवी के मूल्य का अनुपात इतना है। कह दिया कि यदि स्कूटर का मूल्य जो है 2700 रुपया है, स्कूटर का मूल्य कितना है नहीं, स्कूटर का मूल्य टीवी से 2700 रुपया अधिक है। स्कूटर का मूल्य टीवी से कितना अधिक है, आप कहेंगे 2700 रुपया अधिक है। अगर वास्तव में देखेंगे यहां पर तो कितना अधिक है, स्कूटर 71 है और टीवी 62 है, कहेंगे 62 8 70 1 71, वास्तव में अधिक कितना है 9 अधिक है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्कूटर टीवी से कितना अधिक है 9 अधिक है अनुपात में, जबकि आंकड़ों में दे दिया है कि स्कूटर का मूल्य टीवी से 2700 रुपया अधिक है।
जब 9 दिखा रहा है 2700 को तो 1 दिखाएगा, आप कहेंगे 9 तरीके 27, 1 दिखाएगा 300 को। अब अगर आप इसमें देखें पूछ क्या रहा है, टीबी का मूल्य कितना होगा, टीबी का मूल्य कितना होगा 62 के हिसाब से 62 गुणते आप कहेंगे 300, 3 दूना के 6 और 3 छक्का 18, टीबी का मूल्य कितना हो जाएगा 18,600 रुपया हो जाएगा। ठीक है, भरोसे के साथ बस आप पढ़ते चलिए, और हाँ किताबें जो बताए हैं भाई मेहनत जरूर करिएगा, प्रैक्टिस रीजनिंग, हिंदी, मैथ तीनों की हमेशा करते रहिएगा। और 8 घंटा अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं ना तो आपका पढ़ना बेकार है। महीने में कम से कम 15 दिन आप जो है 8 घंटा से ज्यादा पढ़ें, 10 घंटा 12 घंटा इतना पढ़ें, क्योंकि 20 से 25 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे अगर पुलिस में, तो उसमें भी टक्कर दी जाएगी। लगता है पेपर आसान है, मगर जब टक्कर शुरू होती है ना तो आसान चीज भी कठिन बन जाता है। आइए समझिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया भाई, स्कूटर व टीबी के मूल्य इतना के अनुपात में थे। अब इसमें दे दिया कि यदि स्कूटर का मूल्य टीबी से 2700 रुपया अधिक है, हम अनुपात दोनों का देखें 71-62 का था। अब इसमें स्कूटर टीबी से कितना अधिक दिखाई दे रहा है 9 दिखाई दे रहा है, जबकि प्रश्नवा कर रहा है कि कितना अधिक है 27 अधिक है, यानी कि 9 दिखा रहा है 2700 को, एक किसको दिखाएगा 9 तरीके 27 300 को। अब कह दिया कि बताइए इसमें टीबी का मूल्य कितना होगा, टीबी हमारी कितनी है 62 है, एक का मूल्य अगर 300 रुपया है तो 62 का मूल्य निकालना होगा 62 गुणे 3। अब देखिए आपका जो है छठवां प्रश्न, छठवें प्रश्न धीरे धीरे बदलेंगे, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे एग्जाम में प्रश्न बदलते जाते हैं बस वैसे ही धीरे धीरे प्रश्नों का टाइप जो है बदलता जाएगा। बस आप भरोसे के साथ देख भी रहेंगे, आपको आभास हो रहा है नहीं हाँ प्रश्न थोड़े थोड़े जो है बदलते जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि प्रतिमाह ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है। अगर ए एक महीना में 5 रुपया कमाता है तो बी उसी महीने में कितना कमाता है 4 रुपया। भाई आय का अनुपात है, आय का मतलब जितना पैसा हम कमाते हैं। अब इसमें ए जो है 5 रुपया कमा रहा है, अब बी कितना कमा रहा है, आप कहेंगे बी 4 रुपया कमा रहा है, तो इनकी आय का अनुपात है। जबकि इनके खर्च का अनुपात कितना है, आप कहेंगे 3:2। ये तो उनके आय का अनुपात हो गया, जबकि खर्च का अनुपात यहां पर दिया है 3:2। इतना रुपया आप कमा रहे हैं, इतना खर्चा कर दें। मेरी बात को समझिएगा, ए अगर 5 रुपया कमाया था, ए कितना कमाया था 5 रुपया, खर्चा कितना कर दिया, उसमें से 3 रुपया खर्चा कर दिया। भाई 30 दिन महीना होता है, मान लीजिए 30 दिन 28 दिन जो भी कर लीजिए, महीना में हम 5 रुपया कमाए और उसी महीना में 3 रुपया उड़ा दिए, तो हमारे पास बचा कितना 2 रुपया बचा। वैसे ही बीबी अपना काम किया है, 4 रुपया कमाया और 2 रुपया उड़ा दिया, तो उसके पास भी बचा कितना 2 रुपया। तो ये व्यवहारिक कैलकुलेशन लगाने से पहले ही अपने दिमाग में कर लेंगे। आगे क्या कह रहा है, प्रतिमाह ए व बी की आय का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक 800 रुपया बचा है, दोनों मिला जो है 6800 रुपया बचाते हैं। आप देखेंगे बचा कितना रहे, कहेंगे ए जो है 5 रुपया में से 3 रुपया खर्चा किया है तो 2 रुपया बचाया है, बी 4 रुपया में से 2 रुपया खर्चा कर दिया, यह भी कितना बचाया 2 रुपया। अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों बराबर बचा रहे हैं। कह भी रहा है कि यदि प्रत्येक 800 रुपया बचाता है, ए भी 800 रुपया बचा रहा है और बी भी 800 रुपया बचा रहा है, तो बताइए ए महीने में कितना कमा रहा था, ए की आय कितनी थी। भाई प्रत्येक 800 रुपया बचाता है, अगर 2 रुपया बचा रहा है इस हिसाब से 2 दिखा रहा है किसको 800 को, एक किसको दिखाएगा आप कहेंगे 400 को। अब इसमें दे दिया है कि ए की आय कितनी है 5 रुपया, तो 5 के हिसाब से अगर हम निकालेंगे 5 दिखाएगा 5 गुणते 400 इक्वल टू 2000 रुपया प्रति महीने की कमाई है। आप कहेंगे किसकी, तो यह कमाई ए की है। प्रश्न आसान है कि नहीं है, बेहद आसान है, भरोसा रखिए। देखिए अंक गणित जो है ना एग्जाम में कक्षा 6, 7, 8 की पूछी जाती है, और 6, 7, 8 की अंक गणित हम बचपन में पढ़ते हैं। जो चीज हम बचपन में पढ़ करके सब लोग पढ़ के आए हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो नहीं है जो नहीं पढ़ के आया। बस दिक्कत ये रहती है 6, 7, 8 में 90% लड़के लापरवाह होते हैं, इधर उधर घूमना फिरना मस्ती करना, उधर में उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इस वजह से ये उनका कमजोर रह जाता है।
और बाद में जब जवान होते हैं तो नौकरी के लिए यही पढ़ना पड़ता है, तो उन्हें लगता है कि बहुत हार्ड है, जबकि कक्षा 6, 7, 8 में लापरवाही कर चुके होते हैं। पूरी अरिथमेटिक जो है कक्षा 6, 7, 8 की ही होती है, उसके ऊपर की कभी नहीं होती। ठीक है, तो ये आपका 6वां प्रश्न हो गया, आप इसे लगा लीजिएगा। अब आगे चलिए 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न लिखते चलिए, हल करते चलिए और चीजों को समझते चलिए, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट एक ही पर है। थोड़ा सा देख ले भाई वीडियो जो है बन रही है कि नहीं। वीडियो तो बन रही है, अच्छी बात है। अब देखिए ये 7वां प्रश्न। 7वां तो बहुत ही आसान है, 7वां प्रश्न बेहद आसान है। इसमें आपको करना क्या है, आजकल देखिए जैसे ये महीना जो है ना, उमस वाला महीना चल रहा है, जिसकी वजह से क्लास लेना थोड़ा कठिन रहता है। कभी कभी इतनी ज्यादा गर्मी रहती है ना कि व्याकुल हो जाते हैं, हिम्मत ही नहीं होती कि आकर के यहाँ हम जो है पढ़ाएं, बोलें। इस वजह से भी क्लास लेट रहती है। अभी 15 अगस्त था, उसमें बिजी थे थोड़ा, क्योंकि आप लोग को पता है जो जिम्मेदारी कितनी रहती है हमारी जो है, तो कहीं ना कहीं ड्यूटी में उलझे रहते हैं, इस वजह से क्लास थोड़ा कम ले पा रहे हैं। आइए समझिएगा, 2 संबंधे 3 क्या है, 2 संबंधे 3। और उसके बाद जो है अगला क्या दे रहा है, 6 संबंधे 11, 6 संबंधे 11। और लास्ट वाला क्या है आपका, ये 11 संबंधे 2। 3 ऐसे मान दे दिए हैं, कह रहा है कि बताइए इनका मिश्र अनुपात क्या होगा। तीनों का मिक्सचर, तीनों को आपस में मिला दीजिए। सेव, संतरा, अंगूर, बादाम कुछ भी हो, चाहे पंचमेवा हो, सेवई हो, दूध हो, पानी हो, सबको एक में मिला दीजिए, वही होता है आपका मिश्र अनुपात। यह निकालता कैसे है, सबको ऐसे करके सीधे सीधे लिख लीजिए। अब मान लीजिए हाई कुल ऊपर है, हाई कुल नीचे है, समझने का मतलब जैसे ये समझिएगा आप कि 2, 6, 11 पहिलका वाले तीनों ऊपर है और नीचवा जो है 3, 11, 2 और नीचे वाला तीनों क्या है, नीचे है। मिश्र अनुपात निकालने का बात हम बता रहे हैं। ऐसे जितने भी मान दिए होंगे, ये तो 3 ही मान दिए हैं, हो सकता है 4 मान दिया रहता, हो सकता है 5 दिया रहता, तो जो पहले दिए हैं उनको ऊपर लिख लीजिए और जो बचे कुछ दिए हैं उनको नीचे लिख लीजिए। अब यही में कटंत पिटंत भिड़ंत किया जाएगा। कहेंगे भाई 2 से 2 कटेगा, 11 से 11 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, क बार में, 2 बार में, यानी कि इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 2 संबंधे 1। यह इसका क्या है, आप कहेंगे 2 संबंधे 1 जो है इसका मिश्र अनुपात है। एकदम आसान प्रश्न है, और हाँ प्रैक्टिस करते रहेंगे ना जरूर क्वालिफाई होंगे, बस भरोसा रखिएगा। इसको लगाते कैसे हैं, तमाम लोग जो है ऐसे ही बस यहां से उड़ा देंगे, 2 से 2, 11 से 11, 3 से काटेंगे 6 को, कहेंगे 2, यह आंसर सीधे उनका आ जाता है 2 संबंधे 1। ये सब तामझाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भाई जो उनको पता है हाई कुल ऊपर रहेगा, हाई बगलिया वाला कुल नीचे रहेगा, और ऊपर वाले को नीचे वाले में काटना है, इसे करना है। तो इधर दरिया 11 से 11 बिड़ा देंगे, 2 से 2 कट गया, 3 से 6 को मार देंगे 2 बार में, वो उधर गायब हो जाएगा। तो नॉर्मल आपका मिश्र अनुपात कितना मिल जाएगा, 2 संबंधे 1 मिल जाएगा। अब जो है आपका प्रश्न बचा 7वां। चलिए 7वें प्रश्न को लगाइए। 7वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, आइए देखिएगा। कह रहे कि 3 संख्याएं 3 संबंधे 2 संबंधे 5 के अनुपात में है। 3 संख्याएं हैं जो कि 3 संबंधे 2 संबंधे 5 के अनुपात में है। अब इसमें कह दिया कि उनके वर्गों का योगफल 1862 है। वर्गों का योगफल कितना है, आप कहेंगे वर्गों का योगफल जो है 1862 है। तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या को पूछ रहा है कि दूसरी संख्या का मान कितना होगा। देखिए वर्गों का योगफल है। अब आप दिमाग में एक चीज कैलकुलेट कर लेंगे, भाई वर्गों का है तो 3 3 9, 2 दूना के 4, 5 5 25 वर्ग हो गए। आप इनको ऐसे जोड़ लीजिए तीनों को, 25 4 29, 25 4 29 से 30 और 30 9 39, ये कितना हो गया आपका 39 हो गया, नहीं 38 कितना हो गया 38 हो गया। अब ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार वर्गों का योगफल है। अगर मान लीजिए पहली संख्या रहती 3x तो उसका वर्ग कितना होता, आप कहते 9x² होता। अगर दूसरी संख्या 2 है तो उसका वर्ग कितना होता, आप कहते 4x² होता। 5 वाले का कितना होता 25x² होता। फिर तीनों को आप जोड़ते क्योंकि तीनों का योगफल दिया है, वर्गों का योगफल कहते 25 4 29 से 30 38 x²। ये जो x² बार बार आ रहा है
इसको बार बार लिखने से टाइम बर्बाद होता है। इस एक्स स्क्वायर को जब 4 बार आप लिखेंगे तो 4 बार टाइम जाएगा। तो कहीं ना कहीं बचने के लिए दिमाग में पहले ही से बैठा लिया जाता है कि अगर वर्गों का योग दिया होगा तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर लिख देंगे, अगर घनों का योग दिया होगा तो ये एक्स घाते 3 कर देंगे। बस ये जो डाटा है एकदम लास्ट में लिख लीजिए। 38 एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे दिया है कितना, 1862। अब भाई अगर आप काटेंगे, कहेंगे 2 से काट लिया जाए तो ये 19 हो जाएगा, 19 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 9 18, 2 3 6 और 2 1 2, 931 हो गया भाई। 2 9 18, 2 3 6, 2 1 2। अब आप जो है 19 से इसको काटेंगे तो 19 से कितनी बार में कटेगा, काटिएगा। कहेंगे 19 चौके 76, क्योंकि 19 5 95 हो जाएगा। 19 चौके 76, बचा कितना, 19 चौक 76 हो गया। अब ये आपका जो है 76 4 80, 10 14 3 17, 171, 19 9 171। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, 49 आ गया। यानी कि x का मान आपका कितना मिलेगा, आप कहेंगे x का मान 7 मिलेगा। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो टाइम की बचत होती है ना वो कैलकुलेशन से ही होती है। जो जितना प्रैक्टिस किया रहता है वो उतना ही आराम से कैलकुलेशन कम से कम समय में कर लेता है। तो ये आपका x का मान 7 आ गया। अब कह रहे कि बताइए प्रत्येक जो है संख्या कितनी है, प्रत्येक दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या 2 है तो 2 के हिसाब से अगर आप लिखाएंगे तो 2 साते कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 साते 14। दूसरी संख्या का मान कितना होगा, 14, क्योंकि दूसरी संख्या 2x है, x का मान आप 7 निकाल चुके हैं तो उस हिसाब से 2 साते 14। यह है आपका हो गया कौन सा, 8वां प्रश्न। इसको आप लगा लीजिए। उसके बाद 9वें पर फोकस करिएगा। आप अगर 9वें प्रश्न पर फोकस करें कि 3000 रुपए के लाभ को ए और बी सी के अनुपात में बांटा गया है। 3000 रुपया है और 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, और उनके बीच के अनुपात में बांटा है। अब देखिए आपका जो है 9वां प्रश्न, ये 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को बारीकी से समझिएगा क्योंकि इस प्रश्न को आप लगा करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। कह क्या रहा है, 3000 रुपए के लाभ को, 3000 रुपए के लाभ को ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, इनके बीच जो है 3 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में बांटा गया है। बेहद आसान प्रश्न। ये तीनों मिलकर के 3000 रुपया कमाए थे। अब ये जो तीनों मिलकर के 3000 रुपया लाभ कमाए थे उसको क्या किया गया, तीनों के बीच उनकी मेहनत के हिसाब से चाहे जैसे भी बांट दिया गया, 3 संबंधे 5 संबंधे 7 के अनुपात में। अब आगे क्या कर रहा है, बांटने पर बी तथा सी के बीच का अंतर कितना होगा। 3000 रुपया जो है इन तीनों के बीच में जब बांटा गया तो बी और सी के बीच कितने रुपए का अंतर आएगा। भाई बी को कुछ मिला होगा, सी को कुछ मिला होगा, और उन्हीं दोनों के बीच में वास्तव में अंतर कितना था, यही आपका हल है, इसी को निकालना है। चलिए जो है हम लगाते हैं, आप भी लगाइएगा। भाई देखिए जो है 3 संबंधे 5 संबंधे 7 है, यह किनका अनुपात है, आप कहेंगे ए और बी सी का है। इसमें लाभ टोटल कितना हुआ है, लाभ टोटल कितना है, 3000 रुपया है। अब इसमें देखिए अंतर कहाँ है, कुछ लोग रहेंगे लगाने के लिए, वो पहले बी का मान निकालेंगे, फिर सी का मान निकालेंगे, फिर दोनों में से घटा देंगे, तो वो थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया जाती है। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो अंतर कितना है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का। अब ये टोटल जो है 3000 रुपया है, टोटल कितना है 3000 रुपया, बी और सी के बीच का अंतर कितना है, 2 है। अब ये 2 अंतर कुल पर है, कुल पर, क्योंकि ये कुल लाभ 3000 है और जबकि कुल अनुपात कितना है, आप कहेंगे 7 5 12 3 15, कुल अनुपात कितना है 15। इसी कुल अनुपात में से 2 का अंतर जो है बी और सी के बीच है,
तो कुल लाभ में से आप जो है इसको निकाल लेंगे, एकदम आराम से आंसर आएगा। 15 दूना के 30 और ये 2 दूना के 4। बी और सी के बीच टोटल कितने रुपए का अंतर है? आप कहेंगे 400 रुपए का अंतर है। अब कुछ लोग अगर लगाते इसको लंबी प्रक्रिया से तो वो क्या करते, कहते भाई 3000 रुपया है, 3000 रुपया में बी को कितना मिला, 3000 रुपए में बी को कितना मिला? कहेंगे बी का भाग जो है 5 है। बी को कुल कितना रुपया मिला है? 5 रुपया मिला है। अब ये बी को जो 5 मिला है किस पर मिला है? आप कहेंगे 7 5 12 3 15 पर, बी को 15 पर मिला है। अब इसको आप काटेंगे, 15 दूना के 30 और कहेंगे 5 दूना के 10। ये बी का भाग कितना हो गया? 1000 रुपया हो गया। फिर ऐसे वो क्या करेंगे? सी का निकालेंगे। कहेंगे सी का निकालने के लिए 3000 है, 3000 में सी को कितना मिला है? 7 बटा के 7 5 12 3, टोटल कितना है? 15। ये सी का 7 बटा 15 करेंगे। फिर कहेंगे 15 दूना के 30 और 7 दूना के कितना हो जाएगा? 14। सी का कितना हो गया? 14 और बी का कितना हो गया? 1000। इन दोनों के बीच अगर आप अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना दिखेगा? 400। आप चाहे डिवाइड करके लगाइए, चाहे डायरेक्ट लगा लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। समय की बचत जो है डायरेक्ट वाले से होती है। अब आपका जो है 10वां प्रश्न थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये जो अनुपात है बटे में दे दिया है। अनुपात किस में दिया है? बटे में। प्रश्न पढ़िएगा, 407 रुपए को ए बी और सी के बीच जो है इस अनुपात में बांटा गया। 1/4, 1/5, 1/6। इस अनुपात में 407 रुपए को 3 व्यक्तियों के बीच क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है भाई, क्या कि बताइए प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा? अब तीनों को जो है उस अनुपात में बांट दिया गया, तो बताइए प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा? आइए लगाते हैं इस प्रश्न को भी, ठीक है ना। देखिए जो है आप लोगों में से तमाम ऐसे हैं जो भर्ती जब तक आती नहीं है, उसका नोटिफिकेशन निकलता नहीं है जब तक, तब तक वो जो है तैयारी उतना मन से करते नहीं। आज जब वैकेंसी आ जाएगी तो खूब घबरा करके मार जल्दी जल्दी लगेंगे पढ़ने। ये मूर्खता होती है। सिलेबस अगर आपका भर्ती आने से पहले 2 बार रिवाइज नहीं है तो फिर आप सिलेक्ट नहीं होंगे। भर्ती आने से पहले कोई भी वैकेंसी हो, उसके नोटिफिकेशन आने से पहले 2 बार आपका सिलेबस जो है रिवाइज बढ़िया से होना चाहिए, तब जाकर के आप नौकरी पाएंगे बहुत आराम से। आइए समझिएगा। देखिए ए बी और कौन है? सी। इनके बीच का अनुपात कितना है? 1/4 है, 1/5 है और 1/6 है। अब इस अनुपात को हमें क्या करना है? साधारण अनुपात बनाना है। असाधारण अनुपात बनाने के लिए हमेशा नीचे वाले जो हैं इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्तक निकालना आपको हम बता चुके हैं। अगर 4 को आप तोड़ेंगे तो कहेंगे 2 × 2 होगा, 4 को तोड़ेंगे 2 × 2, 5 को तोड़ेंगे कहेंगे 5 का 5 होगा, और 6 को अगर आपको तोड़ेंगे कहेंगे 2 × 3 होगा। ये बताना नहीं चाहिए मगर फिर भी बता रहे हैं, सबके लिए कारगर रहे। अब यहाँ पर जब आप इसका लौसा निकालेंगे कहेंगे भाई ये 2 बार आया है, यहाँ पर 2 एक ही बार आया है, यानी कि 1 तो 4 हो गया। फिर बचा क्या? 1 5 बचा, 1 क्या बचा? 3 बचा। 4 5 20 60। इन तीनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 60 हो जाएगा। अब ये जो लघुत्तम आया है इन तीनों संख्याओं में क्या करिए? आप उससे गुणा कर दीजिए। तीनों में 60 से आप क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। भाई बीच में संबंध लगा है, ये तो आपको नहीं भूलना है। अब जब इसे आप करेंगे तो कहेंगे 15 हो गया, 15 चौके 60, संबंधे 12 5 60, असंबंधे 10 6 60। ये साधारण अनुपात में बन गया कि नहीं बन गया? जो बटा में दिया था उसे हम क्या कर दिए? साधारण में बना दिए। अब यहां से जो है प्रत्येक का मान निकालना है। 407 रुपया है, सबको अलग अलग बांटना है। ये आप प्रश्न क्या करेंगे? यहां से हल करेंगे। तो ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। अब जो 2 सबसे महत्वपूर्ण अलग टाइप के प्रश्न हैं उनको पढ़ा जाए, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न जब आते हैं तो काफी लड़के जो है घन चक्कर की तरह घूम जाते हैं समय की कमी की वजह से। मेन रीजन क्या रहता है? पहले आप इसको लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए। मेन रीजन देखिए समय की कमी रहती है, समय की कमी की वजह से ही ऐसा होता है। और एग्जाम में जो आसान प्रश्न गलती हो जाते हैं ना, कहीं ना कहीं वो आपके प्रैक्टिस न करने का नतीजा होता है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार नहीं लगाएंगे, किसी भी चैप्टर को रिवाइज नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए एग्जाम में हर हाल में ऐसा होना है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रश्न जरूर आपका छूटना ही छूटना है। आइए पढ़ते हैं
पहले और दूसरे प्रश्न को। अब इसमें देखिए कह क्या रहा है, 1 रुपया का सिक्का है, अठन्नी, 50 पैसा के सिक्का को क्या कहते हैं, अठन्नी कहते हैं। अब फिर चवन्नी है, 25 पैसा का सिक्का क्या कहलाता है, चवन्नी। चवन्नी, अठन्नी और 1 रुपया के 3 सिक्के अलग अलग हैं। कह दिया कि ये कुल मिला करके कुल कितने सिक्के हैं, आप कहेंगे 378 हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि जैसे हम लोग बचपन में थे तो हम लोग के समय 1 रुपया में 4 टाफी चवन्नी वाली मिलती थी। मतलब चवन्नी जो है, जब 4 वो चवन्नी आप जुटाएंगे तो 1 रुपया बनेगा, उसको 25 पैसा कहा जाता है, 25 चौके 100 होता है। अठन्नी जो होती है 50 पैसा की होती है। तो मान लीजिए कि आप गल्ला में जो है, आप गल्ला घर पर रखे हुए हैं, पहले यही हम लोग करते थे बचपन में, क्योंकि उस समय चवन्नी अठन्नी चल रहे थे। तो हम चवन्नी, अठन्नी और 1 रुपया का सिक्का जो पापा दे रहे हैं और गल्ला में डालते जा रहे हैं। अब एक दिन हुआ कि हम गल्ला को फोड़ दिए, गल्ला को फोड़ दिए, मेला आ गया, शिवरात्रि का मेला आ गया, ईद आ गया, तो हम क्या किए, गल्ला को क्या कर दिए, फोड़ दिए। तो यहां पर उस गल्ले में टोटल कितने सिक्के थे, आप कहेंगे टोटल 378 सिक्के थे। अब कोई पूछ देगा भैया 378 टोटल सिक्का हो, तो बताइए कॉमन सिक्का कोई रुपया का कैसे है। अगर उसमें दे दिया है एक चीज, क्या, अनुपात। 1 रुपया के सिक्के का अनुपात 13 संबंधी है और 50 पैसे वाले का 11 है और 25 पैसे। 1 रुपया वाले सिक्के का अनुपात कितना है, 13 है। 50 पैसा यानी कि अठन्नी वाले का 11 है और चवन्नी का कितना है, 7 है। अब ये तीनों अनुपात जो है दे दिया, कह दिया बताइए वो गलौआ में कौन सिक्का कैठो है, कितना कितना है, निकालना है। अब यहाँ कह दिया कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। आपके गल्ला में जो सिक्का रखा गया था वह सिक्का इस अनुपात में मान लीजिए अलग अलग हम कर दिए, अलग अलग, एक तरफ 1 रुपया ढकेल दिए, एक तरफ अठन्नी ढकेल दिए, एक तरफ चवन्नी ढकेल दिए, पूरा अलग अलग कर दिए। तो बताइए कि 50 पैसा का कुल क्या सिक्का है। अनुपात जो है सिंपल सा दे दिया। भाषा समझ में आ गई। देखिए लगाएंगे कैसे। अच्छा एक बात बताइए, हम मान लेते हैं कि 378 जो है ये कुल 1 रुपया का सिक्का है। हम ऐसा मान लिए कि 378 कुल रुपया है, तो अब कैसे लगाएंगे। अब 378 कुल क्या है, रुपया है, तब कैसे लगाएंगे। कहेंगे पहली बात 13 रुपया का सिक्का रहेगा तो 13 होगा, 1 रुपया का 1 सिक्का तो 13 रुपया का 13 सिक्का हुआ। भाई 1 रुपया का 1 सिक्का है, पहलका वाला जो है यह रुपये का अनुपात है, तो 1 रुपया का 1 सिक्का यानी कि कुल कितना हो गया, 13 हो गया, 13 सिक्का। आइए जो अठन्नी है, अठन्नी कितना है, आप कहेंगे 11 गो अठन्नी है। इसको जब हमको 11 रुपया में बदलना है तो अब क्या करना पड़ेगा, तब हमें 22 सिक्का मिलाना पड़ेगा। भाई अठन्नी है, 2 अठन्नी मिलने से 1 रुपया होता है, 2 अठन्नी मिलने से 1 रुपया होता है। अब इस अठन्नी को जो है रुपया में बदलना है, 11 अठन्नी है, यहां पर कोई अठन्नी है, 11 अठन्नी है। इस 11 अठन्नी को रुपया में बदलना है तो 2-2 सिक्का का जो है एक हक जगह ढेर लगाते जाएंगे। वो गलौआ में से जो पैसा निकाले थे 2-2 अठन्नी को जब एक हक जगह लगाते जाएंगे तो 1 हक रुपया बनता जाएगा। यानी कि रुपया में बदलने के लिए हमें कितनी अठन्नी लगानी पड़ेगी, 22 अठन्नी लगेगी, तो जाकर के 11 रुपया का काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए सरिया रहे अठन्नी को जो है, अब देखिए सरिया रहे हैं अठन्नी को जो है रुपया में बदल दिए। फिर उसके बाद जो आपका है ये 7 चवन्नी है, 7 क्या है, चवन्नी है। तो आप कहेंगे 4 गो चवन्नी एक साथ सरियाएंगे तो 1 रुपया बनेगा। अब 7 गो चवन्नी है, इसको रुपया में बनाना है तो कोई सिक्का लगेगा। आप कहेंगे 7 गो चवन्नी को जब रुपया में बदलना है तो टोटल क्या सिक्का लगेगा, टोटल 28 सिक्का लगेगा रुपया में बदलने के लिए। अब ध्यान देंगे आप 13 सिक्का 1 रुपया का, 22 सिक्का जो है अठन्नी का, तब जाके 11 का अनुपात पूरा किया। और वैसे ही जो है 28 चवन्नी रही, तब जाके वो 7 का अनुपात पूरा कर दे। अब यहां अगर आप जोड़ेंगे टोटल कितने सिक्के हो गए, कहेंगे 8 2 10 3 13 का 3 हासिल लगा 1 2 2 4 1 5 1 6, टोटल कितने सिक्के हो गए, 63 सिक्के सरिया के हम रख दिए, रुपया में बदल गया। अब यहां टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, आप कहेंगे 378 है। 63 दिखा रहा है 378 को, तो एक कितने को दिखाएगा, आप कहेंगे काटा जाए तो 6 6 का 36,
6 बार में जा रहा है, लास्टवा वाले से चेक कर लिया जाए, 6 के 18 यानी कि इकाई पर 8 मिल रहा है। तो 1 दिखाएगा किसको, आप कहेंगे 1 दिखाएगा 6 को। एकदम नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए एक बार फिर से आप समझेंगे, जब 1 6 को दिखा दिया तो कह रहा है कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। 50 पैसे के अगर 22 के हिसाब से निकालेंगे तो 22 गुणते 6 बराबर 132 सिक्के। 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 132 सिक्के हैं। पूछता है अगर 54 के कुल कितने सिक्के हैं 25 पैसे के, तो आप कहते हैं 28 गुणते 6। कितना, 28 गुणते 6। अब फिर उसके बाद अगर पूछता है 1 रुपये के, तो 13 गुणते 6, 13 छक्का 78। 1 रुपया का सिक्का 78 है, 50 पैसा का सिक्का 132 है, और जो बचा कुचा होगा गुणा कर लीजिएगा, ये आपका 54 हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न है। एक बार अगर आप समझ गए, भाई वह कमुआ हम लोग करते हैं, वह कमुआ जो है गल्ला में से पैसा निकालते हैं, 1 रुपया वाला 1 लेंगे, सरिया देंगे, 2 ठो अठन्नी रखते जाएंगे तो उसको 1 रुपया बनाते जाएंगे। अब इसमें 11 अठन्नी थी, 13 रुपया की जगह पर 11 अठन्नी थी, तो उसको रुपया में बनाने के लिए हम 22 गो अठन्नी को सरिया दिए। फिर 54 को क्या किए, 28 गो, 7 चौके 28, 28 54 सरिया दिए, तो वो रुपया में बदल गई। उस हिसाब से पूरे सिक्कों की संख्या निकाल करके एकदम नॉर्मली आंसर आ गया। तो ये आपका जो है क्या बोलते हैं, पहला प्रश्न था जो बेसिक सा था। जब भी ऐसे पूछे कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी और कुल टोटल सिक्के ही दिए रहे और उन्हीं का अनुपात रहे, तब आप इस प्रकार से नॉर्मली प्रश्न को लगाएंगे। फिर अगर आप देखें दूसरे वाले प्रश्न को, इसमें हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन हो। आइए देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगर आपको यह प्रश्न समझने में कठिनाई आई होगी तो एक बार आप क्या करिएगा, भाई अठन्नी चवन्नी का तो जमाना नहीं है, एक बार आप 1 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का और 10 रुपया का सिक्का कहीं अगल बगल सरिया के 50 ठो रखिएगा, 50 सिक्का, और फिर उनको जो है उस समीकरण में बांटिएगा, बड़ा आराम से लगेगा। आइए समझते हैं जो ये दूसरा प्रश्न कह क्या रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्के जो है एक थैले में रखे गए। आप एक थैला कह लीजिए या एक गल्ला कह लीजिए, जिसमें ये सभी सिक्के क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। फिर आगे क्या कर रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से क्या है, दोगुनी है। अठन्नी जो रखी गई है ना, उसकी टोटल संख्या 54 से क्या है, दोगुना है। अगर मान लीजिए उस गल्ले में या थैले में 10 गो 54 है, तो अठन्नी कई गो है, 20 गो है, उसका दोगुना है। फिर क्या कह रहा है, तथा रुपये के सिक्कों की संख्या की क्या है, 54 है। अब ध्यान दीजिए, ये जो अठन्नी है 54 का दुगुना है, अब मगर जो रुपया है उसका क्या है, 4 है। यानी हुआ क्या, जैसे आपका मान लीजिए ये 1 रुपया का सिक्का है, अठन्नी जो है उसकी आधा होती है, 54 1 रुपया की क्या होती है, 1/4 होती है। जब आप 4 गो 54 मिलाएंगे तब 1 रुपया बनेगा, जब 2 गो अठन्नी मिलाएंगे तब 1 रुपया बनेगा। ये रुपया जो है वो तो वैसे ही रहता है। अब इसमें कह दिया कि अगर रुपये की संख्या 1 है तो जो 54 है वो कठो है, आप कहेंगे 54 4 गो है। अगर रुपया 1 गो है तो 54 4 गो है, 54 नहीं, अठन्नी 4 गो है। और अठन्नी जो है 54 से दुगुना है, यानी कि 54 कई गो होगी, आप कहेंगे 2 गो। पहले तो आप ये लिख लेंगे कि रुपया 1 ठो है, अठन्नी जो है उसकी 4 गुना 4 गो है, अठन्नी जो है 54 की दुगुना है, तो 54 उसकी क्या हो गई, आधा हो गई, 4 का आधा 2। तो ये तो मान लीजिए इनका अनुपात है, 1 संबंधे 4 संबंधे 2 का क्या है, अनुपात है। इसके पहले अनुपात दिया हुआ था, अभी क्या किया गया है, अनुपात लिखा गया है। बस ये होता है, लगाने के कई तरीके होते हैं। अगर आप इनको लिख करके ये समझ गए कि नहीं हाँ ये अनुपात दिया है, जब आप इसको अनुपात मान गए ना तब तो कुल कमवे सरक जाएगा, तब कुछ करना ही नहीं। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बताइए 54 के सिक्कों की संख्या कितना है अगर उसमें कुल 56 रुपया है। अब आप देखिए यहां पर रुपया दिया है, क्या दिया है, रुपया दिया है। समझिएगा मेरी बात को, अगर 1 रुपया के हिसाब से देखेंगे रुपया तो कितना होगा, आप कहेंगे 1 होगा।
ये 1/2 है और 4 है, इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो यह रुपया कितना हो जाएगा। आप कहेंगे भाई 98 जो है रुपया में बदल चुकी है, अब इसको रुपया में तो बदलने की जरूरत है ही नहीं, तो कहेंगे 4 गुणते 1/2। अब फिर रुपया में अगर देखेंगे 54 को तो कहेंगे आई 54 रुपये में बदली है, क्योंकि 1/4 लिखा है, इक्वल टू है आप कहेंगे 2 गो है। टोटल कुल संख्या कितनी दी है, 56 को दी है। अगर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, ये 2 दूना के 4, यानी कि 1 + 2 + 1/2 इक्वल टू कितना है, टोटल कितने रुपया है, 56 रुपया है। 98 रुपया में बदल चुकी है, 54 रुपया में बदल चुकी है, रुपया यहाँ मौजूद है। जब तीनों रुपया में हो गए और रुपया टोटल 56 है, उस हिसाब से अगर आप लगाएंगे, ये 2 1 3 हो गया, 3 दूना के 6 1 7/2 इक्वल टू आप कहेंगे 56। अगर 7/2 का मान 56 है तो 1 का मान कितना होगा। अब ये आपको बताना है कि अगर 7/2 का मान 56 है तो 1 का मान कितना होगा। जिसको दिमाग होगा वो 7 से ऊपर उड़ा देगा 8, क्योंकि जो संख्या ऊपर होती है और उस पर जाकर के भागा बन जाती है, और ये जो नीचे होता है वो क्या करता है, गुणा बन जाता है। यानी कि 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे 1 का मान होगा 16। तो ये 1 का मान 16 आ गया। अब इसमें पूछा क्या है, आप कहेंगे पूछा है कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। अगर आप देखेंगे 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, आप कहेंगे 4 है, तो 16 के हिसाब से 16 चौके कितना हो जाएगा, 64। 54 ये 98 टोटल कितनी हो गई, 64, क्योंकि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वह टोटल कितने हैं, 4 है, और 1 का मान अगर 16 आया है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 64। यानी कि 98 कुल कितनी है, 64 को है। अगर 54 पूछता तो 54 का अनुपात कितना है, 2 है, और 16 के हिसाब से 54 कितनी होती, 32 होती। 98 64 54 32, 1 रुपया पूछता तो आप कहते 1 के हिसाब से रुपया कितना है, 16 को है। अगर आप जो है देखें तो तीनों के तीनों आंसर जो है एकदम क्लियर है। एक बार और फिर से समझिएगा ताकि चीजें जो है एकदम क्लियर हो जाए। एक वो गल्ला है, थैला कहिए चाहे गल्ला, भाई जो दुकानदार होते हैं जैसे किराना वाले जो होते हैं, परचून के दुकान वाले, वो तो थैला में सिक्का हुआ रखते हैं, और घर वाले क्या करते हैं, गल्ला में रखते हैं। तो सिक्का हो, ये गल्ला हो चाहे थैला हो, बतिया एक है। उसमें 1 रुपया 50 पैसा और जो है 25 पैसा के सिक्के रखे गए थे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है 54 से 2 गुना थी। 54 2 है तो 98 कितना है, 2 गुना 4 है, 2 दूना के 4। अब फिर उसमें जो है, जबकि यही 98 जो है रुपये से 4 गुना है, यानी कि रुपया कितना है, 1 है। अगर आप ध्यान देंगे तो रुपया 98 और 54 का अनुपात हम लिख दिए। अब जो है 1 रुपया की औकात 1 होती है, और जो ये 98 होती है उसको रुपया में बदला जाएगा तो लिखा जाएगा 1/2 रुपया, यानी कि आधा रुपया उसकी वैल्यू होती है। कितनी होती है, आधा रुपया वैल्यू होती है। और इसकी कितनी वैल्यू होती है, 1/4। 54 की 4 को 54 मिलाएंगे तो 1 रुपया बनेगा। अब जो है जब ये चीज आप लिख लिए तो आपको जो करना है रुपये में चेंजिंग, 1 का 1 में गुणा किए 1 रुपया बना। अब जो ये 98 4 गो है, 98 कै गो है, 4 गो है। 98 4 गो है तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 98 का 2 रुपया बना है। जिसको दिमाग रहेगा ना वो कहेगा मतलब 98 4 गो है, 98 जो है 4 गो है, तो चला भैया 1 रुपया का 1 रुपया है, 98 4 गो है तो 4 98 का 2 रुपया होता है, 4 98 का 2 रुपया। फिर 54 जो है 2 गो है, 2 गो 54 थी तो यानी वो 98 बनी, आधा रुपया बनी। और ये तीनों रुपया में बदल गए और टोटल रुपया कितना थे, 56। और 56 के हिसाब से हम 1 की वैल्यू निकाल लिए 16। अब 54 4 गो थी, 98 4 गो थी तो 4 के हिसाब से 64 आ गया, 54 कितनी आ गई, 32 आ गई। रुपया क्लियर है। ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ, बढ़िया से आप लोग पढ़ते रहिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्रैक्टिस बहुत जल्द कराएंगे, अच्छे से पढ़ते रहिएगा।